हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है, यानी रैम और रोम के बारे में हम लोग डिफरेंट अभी आज हम लोग देखेंगे। रैम और रोम होता क्या है ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। रैम का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। सो ये आपका रैम का फुल फॉर्म देखिए सामने लिखा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका जस्ट सेकेंड नंबर कि सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है। सो यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर बोल रहा है रैम डाटा इज वोलेटाइल। रैम डाटा इज वोलेटाइल मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका डाटा जो भी है ये सिक्योर नहीं रहता है। ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है, चेंजिंग होते रहता है। जैसे आपका रोम में क्या होता है कि रोम में आपका जो भी डाटा है सारा परमानेंट रहेगा। कुछ भी अगर हम लोग डाटा रखेंगे तो क्या होगा, परमानेंट रहेगा। इसमें सारा डाटा इसमें परमानेंटली रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि परमानेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा परमानेंट? ये आपका जो रैम होता है, रैम क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये बहुत कम स्टोर करता है। रैम क्या है कि रैम जो है सो डाटा को बहुत कम स्टोर करता है, बहुत कम। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह पे अगर रोम होता है तो रोम डाटा को बहुत सारा डाटा स्टोर कर देता है और ये एक बार डाटा को स्टोर करने के बाद ये परमानेंटली हो जाता है। लेकिन इससे हम लोग जब डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा, अन्यथा नहीं। और इसमें क्या होता है कि अस्थिर नहीं होता, ये ऑटोमेटिक भी डिलीट हो जाता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले नंबर में देखें फुल फॉर्म। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। दोनों क्लियर। उसके बाद रैम का जो भी डाटा रहता है वो वोलेटाइल होता है और स्थिर होता है, यानी ये स्थिर नहीं रहता है। और ये स्थिर रहता है यानी परमानेंट रहता है। अगर हम लोग रोम में कुछ भी डाटा रखेंगे तो हम लोग के लिए परमानेंटली रहता है, लेकिन रैम में रखने से परमानेंटली नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थर्ड नंबर डाटा कैन बी मॉडिफाइड। हम लोग देखिए आपका जो रैम का डाटा है, रैम का डाटा है आपका इससे मॉडिफाई किया जा सकता है। क्यों मॉडिफाई किया जा सकता है? क्योंकि इसके डाटा कम समय के लिए रहता है और इसमें हम लोग तुरंत चेंजिंग कर सकते हैं। जो भी हम लोग का डाटा चेंज करना है तुरंत चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मॉडिफाई किया नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ भी अगर डाटा हम लोग एक बार स्टोर करके रख दिए हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, वो परमानेंटली रह जाता है। ठीक है, दोबारा कब आपका मॉडिफाई होगा कि जब इसका डाटा को हम लोग फिर से यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे उसके बाद रैम में डालेंगे। रैम में फिर क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हम लोग जो भी मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करके उसके बाद फिर से इसको हम लोग को डालना पड़ता है इंटरनल में, इसमें यानी रोम में आपको जाना पड़ता है। वही सेम चीज़ आपको नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीपीयू कैन एक्सेस डाटा स्टोर्ड ऑन रैम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीपीयू क्या करता है, डाटा जो भी आपका रैम का स्टोरेज है क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है। डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है। जो भी सीपीयू आपका सीपीयू जो मशीन होता है, प्रोसेसर इसको बोला जाता है, वो क्या करता है कि रैम का जो भी डाटा है वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है। लेकिन जो भी आपका इंटरनल स्टोरेज में है वो आपका स्टोरेज एक बार में नहीं करता है। ठीक है, इसका क्या करता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाटा टू बी कॉपीड फ्रॉम रैम टू रोम टू रैम सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस इट्स डाटा। यानी क्या करना पड़ेगा, इसका डाटा को जितना भी इसमें डाटा है यानी रोम में जो भी डाटा है उस डाटा को क्या करता है, रैम में कॉपी करता है। और कॉपी करने के बाद फिर क्या करता है, डाटा को जो भी आपको इसमें एक्सेस करना है, जो भी काम करना है, काम करने के बाद फिर से इसको वापस भेज देता है। ठीक है, उसके बाद फिर फिफ्थ नंबर में हम लोग आते हैं। फिफ्थ नंबर बोल रहा है रैम इज फास्टर मेमोरी। रैम क्या है, एक फास्टर मेमोरी है, यानी ये बहुत फास्ट वर्क करता है। इसमें हम लोग कुछ भी काम करना चाहते हैं तो ईजिली काम हो जाता है, फास्ट। और यहाँ पे बोल रहा है रोम इज स्लोअर देन रैम, मतलब रैम के तुलना में क्या होता है, रोम स्लो होता है। ठीक है, रैम की तुलना में ये स्लो होता है। ओके, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। रैम इज मोर एक्सपेंसिव। रैम क्या रहता है, थोड़ा खर्चीला रहता है, ये महंगा मिलता है रैम। लेकिन रोम जो है, रोम क्या रहता है, सस्ता रहता है। ठीक है, रोम क्या आता है, सस्ता आता है। तो इसमें आप लोग को रैम आपको क्या होता है, कम दाम में बहुत ज़्यादा हम लोग को स्टोरेज मिल जाता है और इसमें महंगा हम लोग को मिलता है। ठीक है, इसमें आप लोग का देखिए यहाँ पे जो रैम है, रैम का भी यहाँ पे टाइप दिया हुआ है कि रैम में आपका दो प्रकार का रैम है, डी रैम और एस रैम। और रोम में आपका दो प्रकार का है, पी रोम और ई रोम। तो डी रोम क्या होता है, डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है
आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको याद रखना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये सब सारा चीज़ पूछा जाता है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं इसमें रोम का। तो रोम में आपका दो है, पी रोम है और ई पी रोम है। तो पी रोम में क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसमें क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इसका फुल फॉर्म और इसका फुल फॉर्म दोनों का बहुत डिफरेंट है। ये क्या करता है, ये रैंडम ये एक्सेस करने का काम करता है और ये क्या करता है, रीड करने का काम करता है। ओके, इससे काम है सिर्फ रीड करना और इसका काम क्या होता है, एक्सेस करना। किसी भी डाटा को क्या करता है, वो एक्सेस करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बारे में आप लोग को डिफरेंट हम बताएंगे कि ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, और इसमें आप लोग अभी समझ में आ गया दोनों का डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम, दोनों में क्या डिफरेंट है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और सब नया आप लोग है, कोई अगर व्यक्ति नया आप लोग चैनल में पहुँचे हुए हैं और देख रहे वीडियो को, तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो भी वीडियो हम डालेंगे ये सब सारा सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाएगा। ओके, थैंक यू।